बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से सिग्नल अच्छा मिल रहा है और इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है, वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ स्पनवेव नॉन ओपन का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है जुलाई 14 को और ओपन रहेगा 16 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 17 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 21 जुलाई को। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 90 से 96 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 231 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,30,400 रुपया। ये एनएससी और बीएससी का नया रूल आया है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई इन्वेस्टर का कंसेप्ट हट गया है एसएमई आईपीओ के लिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो 2 लॉट और 2 लाख से ज्यादा का हो गया है। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाली है 61 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाली है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, डेट का रिपेमेंट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है पॉलीप्रोपिलीन स्पन बॉन्ड नॉन वोवन फैब्रिक्स का और ये किस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो जैसे कि हाइजीन, हेल्थ केयर, पैकेजिंग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज होता है और अदर इंडस्ट्रीज जैसे कि रूफिंग में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, इंडस्ट्रियल और होम फर्निशिंग में काम आता है। कंपनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का और अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कैपेसिटी जो है वो 32,640 मीट्रिक टन है एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का बात करेंगे तो ये इंक्लूड करता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सुपर सॉफ्ट, यूवी ट्रीटेड, एंटी स्टैटिक, एफा ट्रीटेड नॉन ओवन फैब्रिक्स और ये अवेलेबल है अलग अलग विड्थ में और अलग अलग जीएसएम में। कंपनी कलर ऑप्शन भी देती है 20 से ज्यादा और कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल, जैसे कि कोटिंग हो गया, स्लिटिंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया, सीट कटिंग हो गया और वाइडर विड्थ फॉर्मेट हो गया। ये सब आप कस्टमाइजेशन भी करा सकते। कंपनी का अगर हम लोग की क्लाइंटेल बेस देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं हाइजीन प्रोडक्ट का, जैसे कि डायपर, सैनिटरी पैड, अंडर पैड या हेल्थ केयर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर जैसे कि फेस मास्क हो गया, पीपीई किट्स हो गया, सर्जिकल गाउन्स हो गया या पैकेजिंग आइटम के मैन्युफैक्चरर जैसे कि शॉपिंग एंड ग्रोसरी बैग्स हो गया, सूट कवर्स हो गया या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि फ्रूट एंड क्रॉप कवर्स हो गया। ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इनसे सामान लेते हैं और आगे इनका प्रोडक्ट यूज करके वो अपना फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कंपनी जो है ऑलरेडी 400 प्लस कस्टमर को सर्व कर चुकी है। 2023 में 450 हो गया, 2024 में और 485 क्लाइंट हो गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में और 15 से 20 कस्टमर जो है वो आपका ग्लोबल मार्केट से भी आए, जैसे कि यूएसए हो गया, यूएई हो गया, इटली, इजिप्ट और सऊदी अरबिया, श्रीलंका, नेपाल, केन्या और नाइजीरिया। यहाँ सभी कंपनी एक्सपोर्ट करता है। कंपनी का अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो इसका जो ऑफिस है आपका राजकोट में है और अगर हम लोग एम्प्लॉय का बात करेंगे तो एज ऑफ 31 मई 2025 199 एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। अब इस सेक्टर में अगर हम लोग ग्रोथ का देखेंगे आउटलुक तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हाइजीन से रिलेटेड हो गया या हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया या पैकेजिंग हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, हर जगह इसका जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और यही चीज आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से सिग्नल अच्छा मिल रहा है और इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 8% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे रिवेन्यू तो 2 साल में रिवेन्यू जो है वो डबल हो चुका है। कितना, तो 117 करोड़ से रिवेन्यू बढ़कर हो गया 227 करोड़ और अगर हम लोग प्रॉफिट का भी बात करेंगे यहां पर तो 1 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर हो गया सीधे 10 करोड़। यहां पर आपको मल्टीफोल्ड इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये अगले साल प्रॉफिट कितना हुआ था तो 5 करोड़, उसके बाद से अभी 10 करोड़ हो चुका है। देन अगर हम लोग सेल्स की बात करेंगे तो 154 करोड़ जो था आपका 2024 में था और इस साल 227 करोड़ का हो चुका है। तो यहां पर अच्छा खासा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी तो वो भी 31% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 33% है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.22 है, लेकिन जो मेजर नेगेटिव है वो है डेट टू इक्विटी। 2 का यहां पर डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है, ये यहां पर मेजर नेगेटिव हो जा रहा है और खासकर एसएमई आईपीओ में डेट जो होता है वो सीरियस कंसर्न होता है। कंपनी आईपीओ के जरिए पैसा रेज भी करने वाली है लेकिन उससे पूरा डेट का जो है रिपेमेंट नहीं होगा। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो कंपनी के पास डेट कितना है तो 91 करोड़ का डेट है और कंपनी रीपेमेंट कितना करने वाली है तो 8 करोड़ का यहां पर रीपेमेंट करने वाली है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे तो अभी भी ये कंसर्न बना रहेगा। इसी के चलते जो जीएमपी है इतना दमदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद से भी सिर्फ 8% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 31%, ये भी आपको काफी बढ़िया
बढ़िया देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका कंफर्टेबल है 21 का, और अगर हम लोग प्री आईपीओ कंसीडर करेंगे तो 15 का ही सिर्फ वैल्यूएशन आस्क कर रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। तो ये सब अगर हम लोग फैक्टर्स देखेंगे तो आपका रिटर्न रेशियोज या वैल्यूएशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सही है। सबसे जो मेजर निगेटिव है वो आपका कैश बैलेंस है, कैश कंपनी के पास कम है, और दूसरा आपका डेट टू इक्विटी, ये थोड़ा सा निगेटिव है। इसी के चलते जीएमपी जो है आपको कम देखने को मिल रहा है। कंपनी का एप्पल टू एप्पल बेसिस पे डायरेक्ट कोई पीयर नहीं है, इसीलिए यहां पर पीयर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2.5 स्टार। और हमारा कंक्लूजन क्या है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे आ चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।